ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पे वैकेंसीज जो हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निकाली हैं। कितनी वैकेंसीज हैं, कौन एलिजिबल है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज हम आज के इस लेक्चर में, आज के इस छोटे से सेशन में कंप्लीटली समझने वाले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इस पोस्ट के लिए तो मेरे साथ इस सेशन के अंत तक बने रहिए, जिसकी रिस्पेक्ट में हम डिकोड कर लें कि एक्चुअल में ओपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू विच आप उस एग्जामिनेशन में सेटल अप होके बैठ सकते हो। यहाँ पे हम पे अप स्केल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। आपको बस मेरे साथ 5 से 7 मिनट रहना है जिससे कि ये कंप्लीट ब्रेकडाउन आपको समझ में आ पाए। अगर आप लोग खुद से नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो ये आपकी ओपीएससी की वेबसाइट है, वहां पे आपको ये सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वहां पे देखने को मिल जाएगा। आप व्यू पीडीएफ करेंगे वैसे ही आपका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगा एंड आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो पूरा आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो आपका 11 अगस्त से चालू हो रहा है। 1 महीने तक ये एप्लीकेशन विंडो जो है वो ओपन रहेगी। यहाँ पे 11 सितंबर 5 PM इज द लास्ट डेट या क्लोजिंग डेट जिसके बेसिस में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो पे स्केल है वो लेवल 12 का है। ठीक है, यहाँ पे पे बैंड आपका 15,600 से 39,100 तक का रहेगा, जहाँ पे आपकी ग्रेड पे 5400 की रहेगी, डीएज रहेंगे और जो भी आपके अलाउंसेस हैं वो भी एडिशनली रहेंगे। अगर हम वैकेंसीज की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो आपकी अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी है उनको 24 वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। एससी बीसी को 5, एसटी को 7 और एसटी को 10। इन टोटल आपकी 46 पोस्ट है जो कि आपको देखने को मिल रही हैं। एंड ऑफ कोर्स पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशंस जो हैं वो भी आपके सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, जो कि आपके रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर आप एक एसोसिएटेड मेंबर होने चाहिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया इन सिविल के द्वारा। ठीक है, एग्जामिनेशन फी यहाँ पे 700 है। तो एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट आप SC ST या PW कैटेगरी से अपना फॉर्म भर रहे हैं, आपको ये 700 रुपए जो है वो पे करने पड़ेंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एक प्री एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपके एमसीक्यूज आपसे टेस्ट किए जाएंगे। राइट, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी ऑफ 25%। यहाँ पे आप जो भी अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो उनके लिए कोई भी मार्किंग नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो आप मेंस एग्जामिनेशन वाला जो आपका लेवल है उसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मेंस एग्जामिनेशन आपका 500 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 मार्क्स का आपका अलग से इंटरव्यू राउंड भी होगा। तो मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर्स है आपके। आपका जो जीएस पेपर 1 है वो उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का ये होगा। एंड पेपर 2 में आपको लार्जली देखने को मिलेगा 150 क्वेश्चंस एंड 300 मार्क्स, जिससे आपका टोटल जो है वो इंटरव्यू मिला के बन जाता है 550 का। ठीक है, जो मार्क्स है वो आपको 550 से बेसिकली सिक्योर करने पड़ेंगे और उसी की बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी। एंड देन फाइनली अगर आप देखो तो यहाँ पे आपकी जो मेरिट लिस्ट बन के आएगी उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वेदर और नॉट यू मेड इट टू द लिस्ट ऑफ से ओपीएससी, जिसके बेसिस में आपकी एई की जो पोस्ट है वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही वो आपको पता चल जाएगी। अगर हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिलेबस आपको अलग से वेबसाइट पे देखने को मिल ही जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे जो आपके एई जेई एग्जामिनेशन का कॉन्क्रीट सिलेबस होता है लार्जली वही रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टेक एंड नॉन टेक। ठीक है, तो अगर आप लोग फाउंडेशन से अपनी तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि हमारा युवा बैच ऑनगोइंग है जो कि लार्जली इसी को केटर कर रहा है। अगर हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो आपका एग्जाम जो है वो 8 नवंबर यानी कि संडे को होगा। एंड उसी बेसिस में आपका प्री और मेंस एग्जामिनेशन जो है वो कटक में होगा और ये भुवनेश्वर, बालेश्वर, ब्रह्मपुर, संबलपुर, जयपुर डिपेंडिंग ऑन कि कितने कैंडिडेट्स हैं उन बेसिस पे भी ये फर्दर सेंटर्स जो हैं वो डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, सो उसी बेसिस पे यहाँ पे आपकी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह दी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं कि क्या क्या कुड बी द ग्राउंड्स ऑफ से आपके रिजेक्शन वगैरह, तो वो सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड इवेंचुअली जो मोटी मोटी लिस्ट है जो आपको फॉलो करने की जरूरत है वो इन एनी केस हमने डिस्कस कर ली
कर ही ली है। सो उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो मोस्टली जो आपका ओपीएससी का पूरा नोटिफिकेशन था विथ रिस्पेक्ट टू एई वो इतना ही कैरी आउट करता है। डिटेल्ड वे में अगर आप देखो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जो जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है, अदर देन विच जो आपके कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं वो ही आपके इस पीडीएफ में दिए हुए हैं। चाहो तो आप इस पीडीएफ को ओपीएससी की वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, नहीं तो मेजर ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे ही चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी या डाउट आता है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन देयर, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसी ही वैकेंसीज और नोटिफिकेशंस जो आते रहते हैं उस पे इन टच रहना है और फॉलो अप लेते रहना है तो मेक श्योर करो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए हर चीज को सिंप्लीफाई करके ब्रेक डाउन करके लेकर के आते हैं। So if in any case you have any sort of doubt, any sort of problem, please feel free to reach out to us. The team of ICT engineering is here for you and shall always be there for you, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस नोटिफिकेशन के बारे में बस इतना ही। हम लोग मिलते रहेंगे इस चैनल पर every now and then with respect to our non-tech and of course the notification part. So please take care everyone. Thank you so much for watching.